तो वैश्याएं कहती हैं अरे ये तो इसके तो इतना ही काम है और तो कोई काम नहीं है, चोरी करना, वैश्यागमन करना। एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी कर लिया। जब राजा के यहाँ चोरी की और बहुत सारा धन लेकर आ गया तो वैश्याएं रात में क्या कहती हैं, ऐसा है अब इसको कल मृत्यु दंड जरूर मिलेगा क्योंकि ये राजा के यहाँ चोरी करके आया है, और ऐसा ना हो कि इसके साथ में हमको ही मृत्यु दंड ना मिल जाए। तो साथ में मिलके अर्धरात्रि में वैश्याओं ने पकड़कर धुंधकारी को मार दिया। और जैसे ही धुंधली ने बोला था कि जा तेरे को जलते हुए अंगारे तेरे मुख पर पड़ेंगे, तो वैश्याओं ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके और उसके मुख में आग का अंगारा डालना प्रारंभ कर दिया और वहां पर धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। बोले गोविंदाय नमो नमः, बोले बांके बिहारी लाल की जय। और वहां से वैश्या जो होती है बहुत सारा धन लूट करके चली जाती हैं। वैश्याओं का तो रूप ही यही है, आज इधर तो कल उधर तो कल उधर, वो स्थायी जगह रुक नहीं सकती। लेकिन हम अनजाने में इतनी जो गलतियां कर बैठते हैं तो हमको सावधान, एक एक पग हमको फूंक फूंक कर रखना चाहिए। हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि हमको ऐसा प्रायश्चित भोगना पड़े। जो कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो कोई अपने माता पिता का कहा नहीं मानता, नहीं सुनता, वो हमेशा नरक में जाता है। क्योंकि जो माँ का हृदय होता है ना बहुत कोमल होता है। माँ का हृदय, संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना। लोग नवनीत मक्खन की उपाधि दे दिए हैं, मैं तो मक्खन से भी मक्खन की उपाधि दे रहा हूं। उससे भी कोमल माँ का हृदय होता है। मैं भी प्रयागराज से आ रहा था, मैं रात्रि में 2 बज गए थे, लेकिन जो हमारी माँ है 2 बजे तक सोई नहीं थी, सिर्फ मेरा वेट कर रही थी और हर आधे घंटे में मेरे पास फोन जाता था, कहाँ पर पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया। लेकिन मेरे को गुस्सा आ रही थी कि मैं बाइक चला रहा हूँ, बार बार माँ मेरे को फोन लगा रही है, लेकिन मैं महसूस कर रहा था जो माँ की आत्मा है वो मान नहीं रही है। तो माँ का जो हृदय होता है ना बहुत कोमल होता है। बोले राधे राधे। वो सबके बस की बात नहीं समझना, हम और आपकी बस की बात नहीं है। माँ कह रहे हैं माँ तो साक्षात जगदम्बा है। पहले वो अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, फिर अपना करती है। पुत्र के ऊपर संकट आ जाए तो सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन पुत्र को आंच नहीं आने देती है। बोलिए राधे राधे। तो यहाँ पर धुंधकारी वैश्याएं चली जाती हैं, धुंधकारी को जमीन में गाड़ देती है। और जब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते अपने गांव में प्रवेश किए, और गांव में प्रवेश किए तो देखते हैं कि घर में ताला लटका हुआ है। और देखिए 2 प्रकार के ताले होते हैं। लोग कहते हैं ना कि अपने दिमाग का ताला खोल ले, नहीं पछताएगा। और एक जो चाबी वाला ताला होता है, सिर्फ 2 ही तालों को खोलने की जरूरत है और तीसरे ताले की कोई जरूरत नहीं। 2 अगर ताले खुल जाएंगे तो भगवान बेड़ा पार कर देंगे। बोले राधे राधे। तो आत्मदेव जी गोकर्ण जी जब देखते हैं कि घर में ताला लटका हुआ है, गांव रात्रि में वहीं द्वार पर
शयन करते हैं और जब सुबह होती है तो पड़ोसी जब जानते हैं कि गोकर्ण जी आए हैं तो गोकर्ण जी से बहुत स्नेह करते थे पड़ोसी। अच्छा एक बात बताता हूँ, हर घर में एक प्रेमी व्यक्ति होता है जो हमेशा हंसता रहता है और उससे सब कोई बहुत प्रेम करते हैं परिवार के लोग। उसी प्रकार गोकर्ण जी थे। वहां के जितने पड़ोसी थे जब पता चला गोकर्ण जी आए हैं, गोकर्ण जी तीर्थ स्थलों से आए हैं, तब वहां पर बहुत प्रसन्न हुए, हंसने लगे और दंडाकार गिरने लगे। तो गोकर्ण जी कहते हैं मेरे दंडाकार पहले बाद में करना, पहले इस ताले को खोलो। पड़ोसी आते हैं और उस ताले को तोड़ते हैं और गोकर्ण जी कहते हैं मैं यहीं पे रहूंगा और रात्रि में मैं यहीं पे विश्राम करूंगा, क्योंकि जन्मभूमि और घर बहुत प्यारा होता है। घर अपना कैसा भी क्यों ना हो। एक बात बताऊं, आपको फ्लैट में नींद नहीं आएगी, एसी रूम में नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर अपनी कांच की मड़ैया है ना उसमें सुकून की नींद आएगी। बोलो राधे राधे। तो अपना घर तो अपना होता है ना। तो गोकर्ण जी कहते हैं मैं यहाँ अपने घर में थोड़ा आराम करूंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ तीर्थ अवस्थाओं से, तो मैं आराम करना चाहता हूँ। पड़ोसी कहते हैं ठीक है आप आराम कर लीजिए। इधर क्या हुआ, गोकर्ण जी और संध्या वंदन करते थे, तो जो संध्या का जल पात्र वगैरह रखा होता है, गोकर्ण जी संध्या वंदन किए और अर्धरात्रि सो गए और अर्धरात्रि में स्वप्न आता है। स्वप्न में क्या दिखाई देता है, कहीं धुंधकारी भैंसे के रूप में आता है, भैंसे के रूप में, कहीं बहुत बड़ा रूप रख लेता है, कहीं बैल के रूप में आ जाता है, कहीं हवा के रूप में आ जाता है, अनेक प्रकार के रूप बनाता है। गोकर्ण जी कहने लगे कौन हो? गोकर्ण जी कहने लगे कि आप बोल नहीं सकते हो, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? गोकर्ण जी ने उस संध्या का जल लिया और अपने अंजलि में जल लेकर अपने मंत्रों को आवाहित किया और उस जल को उस हवा में छिड़क दिया। जैसे ही उस जल को छिड़का तो धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी महाकला। भैया भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी तू इस अवस्था में क्यों? मैं तो तुम्हारे नाम का सारे जगह पिंडदान किया, तर्पण किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। और इस अवस्था में तुम क्यों हो? देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचा। और माँ कहाँ है? माँ ममताम विमुंचा, माँ किधर है? पड़ोसियों ने बताया कि तुमने माँ को मार दिया। भैया आपने बहुत गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन धुंधकारी कहता है भैया किसका कुछ उपाय बताइए, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति कराइए। आत्मदेव जी गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है अभी अर्धरात्रि है, आप अपने स्थान को जाओ और मैं सुबह इस उपाय करूंगा। धुंधकारी वहां से चले जाते हैं और गोकर्ण जी वहीं पे संध्या वंदन किए हुए जल को वहीं चारों तरफ छिड़क करके और आराम करने लगते। जैसे सुबह हुई तो वहां पर जाते हैं, पड़ोसियों से कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए?
और जब किसी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया तो सूर्य भगवान से पूछते हैं, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रह्मी में मुक्ति हेतुकम श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वचनम कुरु। सूर्य भगवान कहते हैं, सिद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण से ही धुंधकारी को मुक्ति हो सकती है। बाकी कोई शास्त्र में किसी पुराण में इतनी क्षमता नहीं है कि धुंधकारी को मुक्ति प्रदान करा सके, क्योंकि जो धुंधकारी है ना वो ऐसा पापी नहीं है, ग्रेट पापी है, उच्च क्वालिटी का पापी है। इससे बड़ा पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। जो मानव तन पा करके ऐसा कुकर्म करे, उससे बड़ा पापी हो ही नहीं सकता। बोलिए राधे राधे। गंगा द्वार गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। ऐसे पापी को तो कई गंगा आदि तीर्थ नदियों में भी अगर श्राद्ध कराया जाए तो भी मुक्त नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सिर्फ भागवत शास्त्र ही एक गर्जना करता है मुक्ति दिलाने का। बोलिए राधे राधे। अब इधर सुबह हुई, गोकर्ण जी व्यासपीठ में बैठ करके धुंधकारी को कथा श्रवण जैसे ही कराना चाहा, अब धुंधकारी एक जगह ठहर नहीं रहा। भाई वो तो वायु रूप में है, बोल भी नहीं सकता, हम देख भी नहीं सकते, तो इसको ठहरने के लिए क्या किया जाए? तो 7 गांठ का बांस वहां पर लाया गया और वहीं पे धुंधकारी को बांस दिया गया। गोकर्ण जी कहते हैं आइए और इसी में आकर के प्रवेश करिए, और दूसरा स्थान नहीं है। और धुंधकारी को वहीं प्रवेश करते हैं। धुंधकारी वहीं पर बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण करते हैं। और जैसे जैसे प्रथम दिन की कथा हुई तो वैसे प्रथम दिन की में प्रथम गांठ फट गई। बोलिए राधे राधे। दूसरे दिन हुई, दूसरे दिन की गांठ फट गई। ऐसे सनई 7 दिन में सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ फट गई और साक्षात देवतुल्य रूप में धुंधकारी वहां पर प्राकट हो गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। और जब वहां पर धुंधकारी वहां पर आ करके प्राकट हो गया तो वहां भगवान के पार्षद आ गए। और पार्षद जब आते हैं तो कैसे पार्षद थे? 1 हाथ 2 हाथ वाले नहीं, 4 हाथ वाले पार्षद। भगवान के पार्षद 4 हाथ वाले होते हैं और भगवान के ही जैसे होते हैं। आप लोग ये नहीं पहचान पाएंगे कि नारायण की पार्षद। 4 हाथ वाले पार्षद आ गए और धुंधकारी को बिठा करके भगवान की गौलोक धाम ले गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब यहाँ पर आप लोग जैसे वहां पर लोग बैठे हुए थे, गांव के लोग, तो कहते थे, बोले गोकर्ण जी आप ये बताइए, जैसे धुंधकारी ने कथा श्रवण की वैसे तो हम लोगों ने भी किया, तो हम लोगों को क्यों नहीं विमान आया लेने के लिए? हमको भी तो आना चाहिए। तो गोकर्ण जी कहते हैं ऐसा है कि जो धुंधकारी है वो मन लगा करके 10 इंद्रियों से भगवान की कथा को श्रवण किया, लेकिन आप लोग जो हैं तो आप लोगों का मन
आप कहीं इधर कहीं उधर, कहीं घर में किसी कार्य में लगा हुआ था, आपका मन स्थायी नहीं था। इसीलिए अभी आप लोग पूर्णतः भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। लेकिन इस बार मैं कहता हूं, अगर इस बार कथा मैं फिर से सुना रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो अवश्य पार्षद नहीं साक्षात नारायण लेने आ जाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। और गोकर्ण जी कथा फिर से प्रारंभ करते हैं। और कथा प्रारंभ होते ही प्रारंभ हुई और प्रारंभ करते ही जब नाम संकीर्तन हुआ, तो नाम संकीर्तन करते ही साक्षात नारायण साक्षात आते हैं और सबको साथ में लेकर चले जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि बोल हरि 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 बोल। राधा माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि राधा माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। राधे नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि राधे हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का जय हो। है सुखकारी, पाप कटे क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। बोल हरि राधे हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु की महिमा जय हो। है अनमोल, प्रभु की महिमा है अनमोल, प्रभु की महिमा है अनमोल, प्रभु की महिमा है अनमोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। हरे राम हरे राम हरे राम राधा 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 राधा।
की जय हो। राधा रानी सरकार की जय जय हो। आइए हम सब लोग आरती में प्रवेश हो। कल आचार्य जी कुछ आप लोगों को श्रवण कराएंगे, कुछ बताएंगे। आप लोग बैठे रहना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आनंद घट घट करे आनंद, आनंद घट घट करे आनंद। ताको नाम सच्चिदानंद, ताको नाम सच्चिदानंद, ताको नाम सच्चिदानंद, ताको नाम सच्चिदानंद। भोले वाले कृष्ण भगवान की जय। जो घट घट, जो हर जगह हर परिस्थिति में आनंद स्वरूप है, आनंद देता रहता है। कैसा आनंद? हम लोग सब मजा कर रहे हैं, मजा नहीं कहना, आनंद। जो आनंद, कैसा आनंद हम लोगों को चाहिए? जो आनंद सिंध सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। हमको आनंद की जरूरत है। कैसा? जो घट घट विद्यमान हो। आनंद कैसे पता लगेगा कि हम आनंद हैं? हम जाते हैं मंदिर में, कीर्तन हो रहा है, हमारा मन वहां लग गया तो समझ लो हम आनंदित हैं। हमारा अगर वहां मन नहीं लग रहा है तो हम आनंदित नहीं हैं। घट घट करे आनंदा, हर जगह आनंद करता है। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करें। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यहाँ पर कितना अच्छा वर्णन आया है। हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। यहाँ पर व्यास जी क्या कह रहे हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जब सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी जब नहीं हुआ था, सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर प्रवेश कर गए। जब प्रवेश करते हैं तो उनके पिता व्यास जी कहते हैं, ए पुत्र कहाँ जा रहा है? पहले तो सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से ही नहीं आ रहे थे। 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। बोले जब तक नारायण मुझे दर्शन नहीं देंगे, और दर्शन देकर मुझे, मेरी शर्त है क्या कि मुझे मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे को माया पकड़ ली मैं फिर वापस आ जाऊंगा। कैसे? भूमि परत भा डावर पानी, भूमि परत भा
टावर पानी भूमि परत टावर पानी भूमि परत टावर पानी माया माया देखिए कितने होशियार हैं सुखदेव जी। कहते हैं जब तक नारायण मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं। भगवान नारायण आए चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुजम शंख गदार आयुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभिकोस्तुभम। गले में पीतांबर धारण है, हाथ में चक्र है, हाथ में शंख है, पीतांबर फहरा रहा है। और सुखदेव जी के पास जाते हैं, गर्भ में भगवान मिलते हैं और कहते हैं सुखदेव जी आप जाइए, मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। बोले सुखदेव जी बोले कैसे नहीं पकड़ेगी, क्या प्रमाण है? बोले मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरे हाथ आपके सिर पर है, आपको मेरी माया कभी नहीं पकड़ेगी। बोले क्यों? बोले मैं मायापति हूं। क्या? मैं मायापति हूं और सबका पति सिर्फ एक ही है, वो है नारायण। क्या? वो सब नारायण ही सबका पति है। भगवान सुखदेव जी का जन्म होता है और जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर प्रवेश करते हैं। देखो हम लोग तो एक मानव हैं, जब भगवान को भी व्यास जी जैसे जो 17 पुराण रच लिए उनको भी माया ने ग्रसित कर लिया है, तो हम लोग तो माया में विलीन ही है, मेरा तेरा तो होता ही है। और जैसे ऊपर से जल गिरता है तो कितना साफ रहता है, और जैसे ही धरा पर आता है तो मिट्टी में जैसे ही मिलता है तो वैसे ही मटमैला हो जाता है। वैसे हम लोग हैं, जैसे ही अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो वो माया हमको पकड़ लेती है, और जब माया पकड़ लेती है और जब हम बड़े होने लगते हैं तो कस्ता को हम खुद आतापा कामे जननी को में ताता। फिर वही माँ हमको बताने लगती है ये तेरे पिता हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे चाची हैं, ऐसा हमको माँ ही सिखाने लगती है। तो प्यार तो सुखदेव जी वन की ओर चल देते हैं 16 वर्ष की अवस्था में। तो उनके जो पिताजी हैं व्यास जी तो क्या कहते हैं, ओ पुत्र 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 पुकारने लगते हैं। वो पुत्र तू कहाँ जा रहा है, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, अभी बन जाने की अवस्था नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आपकी पढ़ने की अवस्था है, पाठशाला की अवस्था है, आप कुछ ज्ञान अर्जित कर लीजिए। लेकिन व्यास जी को ये पता नहीं है कि साक्षात नारायण की अनुकंपा है, कृपा है। और सुखदेव जी चले जाते हैं। जब पीछे पीछे व्यास जी जाने लगते हैं तरवो विनेदुस, तब वहां पर वृक्ष, सर्व माने होता है वृक्ष, वहां पर जो जंगल में वृक्ष लगे हुए थे तो कहते हैं देखो व्यास जी हम में न जाने कितने पुष्प फूल पत्ते आदि लगते, लेकिन हमको तो इतनी मोह नहीं होती। आप तो 17 पुराण की रचना कर चुके हैं, आप तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी नहीं ज्ञानियों में भी ज्ञानी हैं, फिर भी आपको मोह माया सता रही है। जब आपको मोह माया सता रही है तो आने वाले युगों में जो मनुष्य होंगे उनको तो माया ग्रसित कर लेगी। आज देखा जा रहा है माया सबको ग्रसित कर ली है।
माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई। सिर्फ मेरा मेरा मेरा, हम लोग सिर्फ मेरा मेरा में लगे हुए हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेगा ना तो भवसागर से तर जाएगा। बोलो राधे राधे। और आप लोग यहां पर बैठे हैं ना तो घर की टेंशन में मत रहना। यहां पर बैठना है तो सिर्फ भगवान और बालाजी की और भागवत जी की कृपा में आप बैठे हैं। माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई। एक बार माधव कहे तो माया चेरी हो। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो आपको भगवान का गुणानुवाद करते रहना है, क्योंकि माया न पकड़े। मैं बार बार आपको क्यों राधे राधे बुलवाता हूं? राधे राधे इसीलिए बुलवाता हूं कि राधा नाम से माया डरती है। राधा के पास माया नहीं आती है, भगवान के पास माया नहीं आती है। इसीलिए मैं बार बार आपको राधे राधे बुलवाता हूं। तो वहां पर सुखदेव जी चले जाते हैं और वन में जाकर भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं और व्यास जी लौट जाते हैं। जब लौट जाते हैं, नैमिषे सूतमासीनम मभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संतों के मध्य बैठे हुए श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी महाराज से शौनकादि श्री क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आपके पास एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्य के समान, जितनी करोड़ों सूर्य के समान किरणें हैं, आपके पास उतना ज्ञान है। अज्ञानध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा। और हम लोग अज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं बैठे थे। न जाने जाए कितने पुराणों और कितनों शास्त्रों और कितने कल्पों के महात्मा वहां पर बैठे हैं। भगवत वशिष्ठ समनस्य गौतम। गंगा आदि तीर्थ नदियां वहां पर विराजमान हो जाती हैं, जहां पर भगवान की कथा होती है। और किसी ना किसी रूप में बालाजी आकर के बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। हम और आप नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन बालाजी आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो हम लोग क्या हैं? सूत जी क्या कह रहे हैं? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपके पास हजारों और करोड़ों सूर्यों की किरणों की समान ज्ञान है। एक भी किरण, हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप लोग हमारे ऊपर दर्शा दीजिए। एक भी अगर किरण आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई तो राधे राधे हो जाता है। कैसे? और वो किरण कैसे दरसती है, कैसे आपके पास आती है, किसकी कृपा होती है? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु पीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम चिंता मणिर लोक सुखम। इस लौकिक सुख का हम लोग कितना भोग कर रहे हैं। चिंता मणिर, कितने हम चिंता में बैठे रहते हैं, इंसनाइट रहते हैं। जो चिंतामणि है वो हमें चिंतन वस्तु को प्रदान करा सकती है। कितना भी आप सोच लीजिए, आप तो चिंतन से मुंबई भी पहुंच सकते हैं, प्रयागराज भी पहुंच सकते हैं, कितनी भीड़ होगी वहां पे। तो चिंतन से हम कहीं भी पहुंच जा सकते हैं और लौकिक सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। सोचना तो है, अपने मन में सोचना तो है, सोच लीजिए, सुख की अनुभूति कर लीजिए। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, अगर हम लोग चाहें स्वर्ग की संपदा भगवान योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति कर ले, तो हमारी और आपकी इतनी क्षमता नहीं है, हमें और आप में नहीं है। प्रयक्षति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये कृपा कब होती है? जब हमको गुरु की कृपा होती है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। तो हमको सिर्फ गुरु की कृपा से ही भगवान योग दुर्लभ प्राप्त हो सकता है। बोले राधे राधे। अगर हम लोग चाहें कि गुरु की कृपा कैसे हो, तो वो तो पहले माता पिता ही सिखाते हैं, पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। आइए भगवान का भजन पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करें। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा गुरुवर, दरबार तेरा गुरुवर जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा गुरुवर जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो दर तो, 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 तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा गुरुवर, दरबार तेरा गुरुवर जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा गुरुवर जन्नत का नजारा है। राधे। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज हो, अब लाज रखो गुरुवर, अब लाज रखो गुरुवर
टूटी हुई कसती है, बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कसती है, बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कसती है, बड़ी दूर किनारा है। अब पार करो गुरुवर, अब पार करो गुरुवर, अब तेरा सहारा है। अब पार करो गुरुवर, अब तेरा सहारा है। हरि बोल। राधा रानी सरकार की जय हो। काल प्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणभासितम। काल व्याल मुखग्रास, काल माने होता है समय, काल व्याल मुखग्रास, इस काल का हम लोग ग्रास हैं। क्या है? ग्रास। ग्रास माने होता है भोजन। बहुत बड़ा अजगर मुख खोले हुआ है और उस अजगर के मुख में हम सब लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पा रहे कि कब वो अपना मुख बंद कर लेगा। काल व्याल मुखग्रास, ग्रास निर्णास हेतवे। हम लोग बहुत खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत बुराई करते हैं, बहुत दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष पालते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते कि कब तक का हमारा समय निर्धारित है। लेकिन जब हम जान जाएंगे ना, तो सृष्टि उल्टा चलने लगेगी। जब हम जान जाएंगे तो और पाप करने लगेंगे कि हमारा तो इतना ही समय है, तो कितना हम जोड़ लें कि हमारे नाती पोतों को हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास हेतवे। हम लोग अपनी खुशी के कारण दूसरों को कष्ट दे देते हैं। कुछ है, सोचते कुछ है और होता कुछ है। जैसे हमारे पिताजी कुछ कहते हैं, बेटा सीधी रास्ता जाना,
जी पिताजी जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा कैसे? इधर से जाऊंगा, उधर से जाऊंगा, सीधी रास्ता तो जा ही नहीं सकता। अच्छा, मोड़ कितने होते हैं? मोड़ कितने होते हैं बताइए? मोड़ सिर्फ 2 होते हैं, दाएं और बाएं, बाकी कोई तीसरा मोड़ नहीं होता है। लेकिन हमको जाना सीधे है, लेकिन हम लोग जाते नहीं। मोड़ तो पड़ते ही हैं, बिना मोड़ के तो हम जा ही नहीं सकते। तो कालक ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे हम इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, इतना पैसा जोड़ते हैं और भगवान में एक प्रतिशत भी नहीं लगाते हैं। तो दशांश भगवान में खर्च करना चाहिए, क्योंकि ना कलयुग का वास बहुत जल्दी प्रवेश होता है। ऐसे घरों में कलयुग बहुत जल्दी ही ग्रसित कर लेता है, पकड़ लेता है। आप ये देख लेना, जिसके घर में भगवान का दीपक न जलता हो, जिसके घर में तुलसी ना हो, जिसके घर में बड़ों का सम्मान न होता हो, शिष्टाचार न हो, ऐसे घर में कलयुग जल्दी प्रवेश करता है। अभी कलयुग आया नहीं है, हम लोग ऐसा सोच रहे हैं। जब कलयुग आ जाएगा ना, तो ये जो कथाएं होती हैं, ये कथाएं सब लुप्त हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अभी हम आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान का गुणानुवाद तो सुन रहे हैं। अभी कलयुग प्रवेश नहीं हुआ है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। बोलिए राधे राधे। तो श्रीमद् भागवती वार्ता, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जहां होती है तो मन बुद्धि पवित्र हो जाती है। क्यों? मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये मन ही तो है जो भजन नहीं करने देता। कबीरा मनुआ एक है, एक कवि होता है, 5 मिनट में कहां का कहां चला जाता है। कबीरा मनुआ एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे हरि का भजन कर, चाहे विषय कमाओ। हर चीज है आपके ही अंदर, सब कुछ प्राप्त है। देहि स्थिमान सरुधिरे हिमतिम तेजत्वम। ये जो हड्डी मांस का रुधिर का जो शरीर है, इसी में सब कुछ विद्यमान है। हम और आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने मन को एकाग्र करें, भगवान में लगाएं, और जिसका मन है भगवान में लग गया, समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। अच्छा ये बताइए, कौन कौन भगवान की पूजन करता है? सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? बताइए। 5 बजे। फिर उसके बाद क्या करते हो? नित्य क्रियाएं होती हैं। फिर उसके बाद भगवान का पूजन पाठ करते हो कि नहीं करते हो? देखिए, भगवान का पूजन है हम अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए करते हैं। क्या? आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए हम भगवान की पूजन करते हैं। जब भगवान का हम पूजन और पाठ करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है। जो मन में द्वेष है वो दूर होता है। इसलिए हम भगवान की पूजन करते हैं। अच्छा, भगवान है कौन? भगवान आपने कभी देखा है भगवान को?
आप लोगों ने कभी देखा है भगवान को? भगवान आप ही के अंदर विद्यमान है। आप लोग जान नहीं पाते हैं, आपके ही अंदर भगवान विद्यमान रहता है। कैसे? जाने बिनु ना होय परतीति, जाने बिनु ना जाने बिनु ना होय परतीति, जाने बिनु ना होय परतीति। जब तक हम किसी को अच्छी तरह से जान नहीं लेते तो उससे प्रेम होता है? कभी नहीं होता है। तो जाने बिनु होय परतीति, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो कैसे जानेंगे? जाने बिनु ना होय परतीति, जाने बिनु ना होय परतीति। बिन परतीत होय नहीं प्रीति, बिन परतीत होय नहीं प्रीति। बिनु परतीत होय नहीं प्रीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को अच्छी तरह से जान न ले, पहचान न ले, तो उससे प्रेम नहीं हो सकता है। जैसे कोई हमारे घर में अपना रिश्तेदार ही आ गया, हम उसको नहीं पहचानते हैं, जब तक वो अपना पूरा एड्रेस नहीं बताएगा कि हम प्रयागराज से आए, सतना आए, सतना से बालाजी धाम मंदिर धाम तिघरा में आए, तो आप लोग कैसे जाने? कल कलश हुई, कलश यात्रा के बाद आज कथा प्रारंभ हुई, तो आप लोग आए और आज से जान गए व्यास जी ये हैं। नहीं, आप लोग कैसे जानते हैं? तो जाने बिन होय न परतीति। अब आज से देख लेना, आप लोगों को मेरे से प्रेम हो जाएगा। जाने बिन होय न परतीति, अब बिन परतीत होय नहीं प्रीति। जब प्रेम हो जाता है तो लगाव हो जाता है। तो कालम व्याल मुखग्रास त्रास मृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो श्रीमद् भागवत कथा पुराण आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो ये कलयुग को मार कर भगा देने वाली है। अपने अंदर जो कलयुग प्रवेश होता है उसको दूर कर देने वाली है। और कलयुग में गर्जना सिर्फ श्रीमद् भागवत शास्त्र ही करता है। कलयुग में तारने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा पुराण है जो गर्जना करता है कि मैं मुक्ति दिला सकता हूँ। बाकी जो 17 पुराण हैं वो मुक्ति नहीं दिला पाए हैं। व्यास जी को तो 17 पुराणों की रचना रच दिए, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं, नारद जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं 17 पुराणों की रचना कर दिया, 4 वेदों की रचना कर दिया, 6 शास्त्रों की रचना कर दिया, 17 पुराणों की रचना कर दिया, तब भी मेरे को शांति नहीं मिली। देखो व्यास जैसे ज्ञानी ऐसे कह रहे हैं, तो हम लोग तुच्छ मनुष्य हैं, मामूली मनुष्य हैं। हम तो वहां तक तो हमारी सोच भी नहीं जाती है हम लोगों की। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभे, परीक्षिते कथा वक्तु सभायां संस्थिते सुखे। जन्मांतरित भवित पुण्यम, न जाने कितने जन्मों के हम और आपके पुण्य इकट्ठा हुए। जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब हमको श्रीमद् भागवत कथा पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा पान कर रहे हैं।
बोले राधे राधे। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। एक बार क्या हुआ, नैमिषारण्य तीर्थ में श्रीमद् भागवत का प्रवचन एवं कथा प्रारंभ हो रही थी। वहां पर गंगा आदि तीर्थ नदियां प्राकट हो गई। भृगु वशिष्ठ शमनश्च गौतम आदि ऋषिगण वहां पर आ गए। कई संत नारद आदि ऋषि आ गए, कई मुनि आ गए और वहां पर विराजमान हो गए। जब विराजमान होते हैं देवता लोग अभी आ गए और सुखदेव जी से क्या कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, आप ये जो श्रीमद् भागवत कथा है जो हम लोगों को दे दीजिए, और ये जो अमृत है, कथा रूपी अमृत है, वो हमको दे दीजिए, और जो समुद्र मंथन से अमृत प्राकट हुआ है वो राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं ठगिया हो, देखो देवता लोग कितने स्वार्थी हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ तब वहां पर अमृत आप लोग पान कर लिए, और जब यहाँ कथा अमृत पान हो रहा है तब भी आप लोग आ गए। कथा अमृत शाश्वता कुशला शुल्क। अच्छा ऐसा करिए कि आप लोग यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं, बाकी अगर आप लोग चाहो कि हम इस कथा को वैकुंठ में भेज दें तो ये नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता महाराज? हम राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है उसके लिए तो हम अमृत लाए हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? उसको पिला दीजिए, वो अमृत हो जाए, अमर हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि जो श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने, श्रमिक ऋषि ने जो श्राप हुआ वो मिथ्या हो जाएगा। इसीलिए सुखदेव जी ने वो अमृत का कलश नहीं दिया, कथा अमृत का कलश पान नहीं कराई। मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणात् साध्यो वैकुंठम फलदायकम। उस समय जब ऋषियों ने माना भगवान की कथा पान करने से, सुनने से, श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति करा सकती है, सिर्फ सुनने से, स्मरण मात्र से, ये ऐसी कथा है कि वैकुंठ को प्राप्त करा देती है। बोलिए राधे राधे। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। एक बार नारद जी बहुत चिंतित अवस्था में भ्रमण कर रहे थे। कहां कहां भ्रमण किया? अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोपमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्ततः। सनकादि मुनीश्वरों से नारद जी कहते हैं, भैया मैं सारे जगह गया लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, कहां कहां आप पे गए?
कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया? भगवान नारद जी कहते हैं हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधम एवमाद्यसु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्तता। ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा भैया जहां मैं भ्रमण न किया हूं। लेकिन मुझे मेरी आत्मा को कहीं शांति नहीं मिली। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ ऐसा भजन बताइए, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरे मन को शांति दे। सनकादि मुनीश्वर कहते हैं ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा पहले ये बताओ कि आप इधर इधर तो भ्रमण किया, लेकिन क्या क्या देखा? बोले हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणम इतस्तता। भैया मैं जहां गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से कलयुग प्रवेश कर चुका है। कैसे? भैया मैं गया, मैं जाता हूं तो क्या देखता हूं? नाम है ब्रह्मचारी जी, और ब्रह्मचारी नहीं उनके 4 पुत्र हैं। बोलिए राधे राधे। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं। नाम है मौनी बाबा, लेकिन मौनी नहीं, वहां पर बहुत शोर मच रहा है। वहां पर इतना शोर मच रहा है कि मैं उनके द्वार पर गया तो मेरे को कोई देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। और मैं फिर गया कहां? गृहस्थों के यहां, कलौ के सब कीर्तनाथ। कलयुग भी वहां आ गया है, प्रवेश कर चुका है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भाई भाई में नहीं बन रहा है, पुत्र और पिता का नहीं बन रहा है। ऐसा मैंने देखा। भैया ऐसा कुछ उपाय बताइए जो इन मनुष्य प्राणियों के लिए सरल, एक ऐसा उपाय बताइए जो क्षण मात्र में इस कलिकाल को दूर कर दे। और जैसे ही मैं श्री राम वृंदावन गया भैया, तो मैं क्या देखता हूं? एक युवती यमुना के किनारे अचेत अवस्था में 2 पुत्रों के पंखा डुला रही हैं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भैया मैं वहां देखा 2 बालक अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं, लेकिन मेरा मन किया कि मैं उनके पास जाऊं, लेकिन कहते हैं कि जहां स्त्री लोग बैठी हो वहां पुरुष को नहीं जाना चाहिए। और भैया मैं जैसे वहां से वापस लौटने लगा तो देवी बुलाती हैं। क्या कहती हैं? भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मञ्चिन्तामपि नाशयम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। और बुलाने लगती हैं। क्या कहती है भक्ति महारानी? भो भो साधो क्षणं तिष्ठा। हे महात्मन, हे साधु, आप एक क्षण के लिए मेरे पास आइए। नारद जी कहते हैं मैं एक संत और संत भेष में हूं, और इन स्त्रियों के बीच में मैं कैसे चला जाऊं? लोग क्या सोचेंगे? और भक्ति महारानी बुलाती हैं और नारद जी जाते हैं। और क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं मैया आप कौन हो? ये जो आपके पास स्त्रियां बैठी हुई हैं, देवियां बैठी हुई, ये कौन है? और ये आपके पास जो 2 बालक बैठे हैं, ये कौन है? भक्ति महारानी कहती हैं
अहम भक्तिरिति ख्याता इमे मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। ये जो काल रूपी कलयुग है, मैं सारे तीर्थों में गई, भ्रमण करती हुई आई। गुजरात जैसे प्रदेशों में मेरा बहुत सम्मान हुआ, दक्षिण भारत में मुझे बहुत माना गया और कहीं कहीं मेरा बहुत अपमान हुआ। और जैसे मैं श्री धाम वृंदावन आई, मैं तो नई युवती हो गई, लेकिन जो मेरे जो दो पुत्र हैं वैसे ही अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और देवर्षि नारद कहते हैं आप कौन हैं? भक्ति महारानी कहती हैं मैं भक्ति हूं। ये जो दोनों ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जो मेरे अगल बगल स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा यमुना आदि तीर्थ नदियां हैं। नारद जी समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा बैठी हुई है। और नारद जी कहते हैं हे मैया, ये जो दोनों पुत्र हैं ये आज अचेत अवस्था में क्यों लेटे हुए हैं? मां भक्ति कहती है हे मुनिवर, ये जो कलयुग है, कलयुग के कारण ये जो मेरे ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं ये अचेत हो गए हैं। आप देखते हैं ना, अब थोड़ा ही दिमाग रह गया है लोगों के पास। आप अभी कुछ बोलेंगे 10 मिनट बाद भूल जाएगा। लेकिन भक्ति ज्ञान विरागाणा, जो ज्ञान रहित भक्ति है वो शुद्ध भक्ति मानी गई है। भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा, और भक्ति से ही हम भगवान की